Hello friends, welcome you all to the National Coaching Center. Today we will study our first chapter of biology, the living world. In this chapter we have to define what is living. Living होते क्या है? What is living? Living क्या है? हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, डिफरेंस बताना है। तो जैसे देखिए, पहला टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, व्हाट इज लिविंग। तो हमने उसी टॉपिक को रीअरेंज करके लिख दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो पहला जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मान लेते हैं क्या, ग्रोथ। पहला क्या है हमारा, ग्रोथ है। पहला ग्रोथ है। देखते हैं कि ग्रोथ में क्या होता है। देखिए, ग्रोथ हम कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, ये ग्रोथ हो रहा है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हेन इंक्रीज इन नंबर एंड मास, लिख लेते हैं, व्हेन देयर इज increase in number and mass, when there is increase in number and mass, then we can say that growth is occurring. Then we can say that growth is occurring. क्या समझे। पहली बात, नंबर भी इंक्रीज होना चाहिए। दूसरी बात, उसका मास भी इंक्रीज होना चाहिए। अब बात समझ में। तो ये हमारे ग्रोथ का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। राइट डाउन। आइए अब सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया ग्रोथ क्या होता है। अब देखिए, ग्रोथ भी दो टाइप का होता है। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो जो हमारे प्लांट्स में ग्रोथ होते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं। पहला क्या होते हैं, लोकलाइज्ड, और दूसरा होते हैं इनडिफाइंड। मतलब जब तक इंसान का डेथ नहीं हो जाएगा तब तक ग्रोथ क्या होता रहेगा। तो पहला क्या होते हैं, लोकलाइज्ड, ठीक है, और ग्रो टिल डेथ। मतलब पहला क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही ग्रोथ करेंगे। और दूसरा क्या है, डेथ तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। एनिमल्स में क्या होता है, ये तो अनलोकलाइज्ड होते हैं, अनलोकलाइज्ड होते हैं। और दूसरा क्या है, ग्रो टिल ए पर्टिकुलर स्टेज। क्या समझे बात को। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, बच्चा था तो ठीक है, बंद हो गया क्या, देखो यार बंद हो गया, क्यों ठीक है। देखिए क्या होता है, प्लांट्स में क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही ग्रो करेंगे। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, अनलोकलाइज्ड। हाथ भी ग्रो हो सकता है, पैर भी ग्रो हो सकता है, पेट भी ग्रो हो सकता है, हर चीज़, हर एक पार्ट ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखें, प्लांट्स का हर एक पार्ट ग्रो नहीं होता है, कुछ पार्ट ही ग्रो हो पाते हैं। तो क्या है, लोकलाइज्ड। और एनिमल्स क्या होते हैं, अनलोकलाइज्ड। प्लांट्स में ग्रो जब तक वो मरते हैं तब तक बढ़ते रहते हैं। देखते नहीं, 100 साल के पेड़ हो गए और बड़े हो गए, 2 साल के पेड़ हो गए और बड़े हो गए। मतलब पेड़ का जितना उम्र रहेगा तब तक वो क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, अगर बच्चा 5 साल का है बढ़ेगा, 10 साल का है बढ़ेगा, मान लो 20 साल का हो गया तो शायद थोड़ी ना बढ़ेगा, मोटा हो सकता है, लेकिन हाइट थोड़ी ना बड़ी हो सकती है। आए बात समझ में। तो ग्रोथ एनिमल्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज तक होता है। राइट डाउन। बंद करो, इतना देखें। पहले हम लोगों ने देख लिया ग्रोथ प्लांट्स और एनिमल्स में। अब हम ग्रोथ देखने जा रहे हैं लिविंग बीइंग में और नॉन लिविंग। अब सोचिए, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ क्या होता है, बाहरी के अंदरूनी। सोचिए, जो ग्रोथ हमारे अंदर होता है वो अंदरूनी होता है, और प्लांट्स में बाहरी ग्रोथ होता है। सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, बाहरी ग्रोथ होता है। जैसे कोई पहाड़ है, माउंटेन है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, धूल करते आ रहे हैं, आते आते वो ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन लिविंग में क्या है, धूल करता आएगा तो बाहरी थोड़ी ना इकट्ठे होकर हम लोग मोटे हो जाएंगे। अंदर खाना खाते हैं, अंदर जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, खाना जब पचते हैं हमारे तब जाके हमारा बॉडी ग्रोथ होता है। आई बात समझ में। लेकिन नॉन लिविंग में क्या होता है, बाहर से दूर कर दे, आते आते वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो इनके अंदर में क्या लिखेंगे, इन दिस देयर आर इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है अंदर वाला, अंदरूनी ग्रोथ।
और इसमें क्या लिखेंगे, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ मतलब बाहरी, क्या लिख सकते हैं, अंदर वाला, अंदर, इसको क्या लिखेंगे, बाहर। तो लिविंग में क्या ग्रोथ होता है, अंदरूनी, और नॉन लिविंग में बाहरी ग्रोथ होता है। और एक और चीज होता है, इनके अंदर इरिवर्सिबल होते हैं। क्या, रिवर्सिबल। और इसमें क्या होते हैं, रिवर्सिबल। सिंपल समझिए बात, मान लीजिए कोई माउंटेन है और कोई आदमी, माउंटेन में पहाड़ पे धूल कर दे आते 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 पहाड़ बड़े हो गए, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब बारिश होगा तो मान लीजिए धूल कर निकलते गए, निकलते गए, बड़े थे फिर छोटे हो गए। लेकिन इनमें क्या है, बड़े हो गए फिर कोई दो मुक्का मारे फिर दब गए, क्या छोटे बंद हो जाएंगे, क्या ऐसा नहीं ना होगा। तो लिविंग में क्या ग्रोथ होते हैं, इरिवर्सिबल। एक बार ग्रोथ हो गया आपका तो हो गया। लेकिन नॉन लिविंग क्या होता है, बड़े हो गए कभी, कभी छोटे हो गए। कोई पत्थर ही है, पत्थर ज़्यादा धूल करते इकट्ठे हो गए, ठीक है, पत्थर बड़ा हो गया, पत्थर को हमने धो दिया, पानी से अच्छे साफ कर दिया, पत्थर और छोटा था, छोटा हो गया उसका। तो आई बात समझ में, नॉन लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है और रिवर्सिबल होता है। लिविंग में क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है और इरिवर्सिबल होता है। राइट डाउन। तो हमने क्या, ग्रोथ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है भाई, देखिए नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है, नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब ग्रोथ जहाँ जहाँ हो रहा है वो क्या लिविंग में होंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। ग्रोथ तो नॉन लिविंग में हो रहा है, तो व्हाट वी राइट, ग्रोथ इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग बट नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। राइट डाउन, ग्रोथ इज नॉट ए defining feature of living being but a characteristics of living being. Okay, write down. तो हमने ग्रोथ तो देख लिया। अब जो सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का, वो है रिप्रोडक्शन। सेकंड इज व्हाट, रिप्रोडक्शन। सेकंड इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग और यंग वंस, द प्रोडक्शन ऑफ, लिख देते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, या ऑफस्प्रिंग, या बोल सकते हैं क्या, यंग वंस, similar or dissimilar to their parents, similar or dissimilar to their parents। हमने क्या समझा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, इसे शब्द में देखिए, तोड़िए, री मीन्स दोबारा, बोलते हैं ना रीटेक करो, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, मतलब दोबारा, समझिए बात को, दोबारा बनाना, ऐसे समझ लेते हैं, बनाना, दोबारा किसी चीज़ को बनाना। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, नई चीज़ बनना, मतलब कोई चीज़ दोबारा बनना। वही बोल रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नई चीज़ बन रही है, कहाँ, न्यू ऑर्गेनिज्म, यंग वंस, यंग बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स, कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, पेरेंट सेल से। तो एक लाइन लिखना भूल गए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सिमिलर और डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मतलब क्या हो सकते हैं, अगर हम देखें फ्यूजन में, हूबहू अपने क्या होंगे, पेरेंट्स तरह सिमिलर होंगे। और रिप्रोडक्शन देख, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन देखें तो सिमिलर तो हम लोग होते नहीं भाई। अब ऐसा तो नहीं जैसा पापा दिखेंगे वैसे उनसे बच्चा भी दिखेगा, जैसी मम्मी दिखेगी सेम सेम उनकी बच्ची भी दिखेगी, सेम सेम तो नहीं होंगे, हल्का फुल्का कैरेक्टर मिल सकता है। अब बात समझ में, लिख लीजिए। अब देखिए रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, देयर आर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब बस एक पेरेंट से वो लोग अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इन दिस ओनली सिंगल
पेरेंट इन्वॉल्व, और इसमें टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब इस सेक्शन पे हम लोग टाइप पढ़ेंगे और फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, तो 10th हम लोग पढ़ रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में भी। जैसे फिजन होता है, व्हाट इज़ फिजन, फिजन क्या होता है, व्हाट इज़ फिजन, हम लोग फिजन में देखते हैं फिजन क्या है। फिजन क्या होता है, व्हाट इज फिजन। जैसे मानते हैं हमारा एक पेरेंट सेल है, ये क्या है हमारा पेरेंट सेल है, अभी डिवाइड हो रहा है दो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग में, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। व्हाट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो क्या बोलेंगे,